मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हाँ जी, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों मैं एक बार फिर से आपके बीच आ चुका हूँ वीडियो का पार्ट 5 को लेकर। जी हाँ, और दुख की बात बताऊँ, आज ना प्रतिशत स्वाहा होने वाला है। क्या होने वाला है? स्वाहा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत को कर देंगे अंत। जी हाँ, और नए वीडियो में बात करेंगे नए चैप्टर की। तो प्यारे साथियों तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, क्वेश्चन को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। प्यारे साथियों आज का ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। परसेंटेज के कुछ छूटे हुए प्रश्न जो हमने पिछले बार वीडियो में कवर नहीं किया, उसको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो आप इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, गाँव में, शहरों में। ये बात मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, पता है क्यों? इसके पीछे एक कारण है, बता दूं? बता दीजिए सर। कारण नंबर 1, सर इस वीडियो को मैं इसलिए शेयर करने के लिए आपको बार बार बोल रहा हूं। इसका कारण नंबर 1 ये है कि जिस तरह आप परसेंटेज को नहीं समझ पा रहे थे आज से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप आने से पहले, उसी तरह और भी तो सर आपके साथी हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं। उन तक इस वीडियो को क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आप जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं ना सर, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं सर, उन दोस्तों के पास भी ये वीडियो जब जाएगा ना तो वो भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। साथियों चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस छोटे से वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ बचे हुए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर 31 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है 31? क्योंकि हमने आपको 30 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। कितना? 30 तक का क्वेश्चन सर। 30 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका है वीडियो के पार्ट 4 तक। आप नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पार्ट नंबर 1 सर सिलेबस समझाया है। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, सिलेबस नहीं पता है ना, ये बहुत गलत बात है। सिलेबस को समझिए पहले आप। और सिलेबस में सर हमने सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज लिया था, और परसेंटेज को हमने पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट किया है, अच्छे तरीके से बताया है, कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा किया है हमने उसमें। फिर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ये सब वीडियो आप तक पहुंच चुका है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। जी हाँ, 12:30 बजे ये वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया होगा, आप वहां से देख रहे होंगे। प्यारे साथियों चलिए तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और परसेंटेज का 31वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये आपका क्वेश्चन है सर। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है हमने, ये क्वेश्चन ऑप्शंस वाले हैं। जितने भी प्रश्न मैंने करवाया सब में सर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है, एक ऑप्शन आपका सही होता है। यानी इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसके बराबर, यानी कि इसमें इसके लिए ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको सही करना है। लेकिन अगर आप सही से बनाएंगे तभी तो आप ऑप्शन चुनेंगे। मैं आपको बनाना बता रहा हूं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान, अभी तक का सबसे आसान प्रश्न है सर, ये सबसे आसान है। तो फिर आप कहेंगे जब ये प्रश्न इतना आसान है तो आपने पहले क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया साथियों क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, भारी प्रश्नों को करते करते ना सर थोड़ा सा मन जो है ना उदास हो जाता है। कुछ ऐसा प्रश्न
जो जल्दी हो जाए, मज़ा आ जाए। सर मैं आपको कुछ बचपने की याद करवाना चाहता हूँ। बचपन में आपने सर जोड़ घटाओ गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना भिन्न का भाग, यही सब तो सर आपने सीखा है। चलिए ना करते हैं स्टार्ट जी। देखिए प्रश्न क्या है, 1600 का 6.1/4% और फिर 800 का 12.1/2% किसके बराबर है। यानी आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। 1600 का मतलब मैंने बताया है, का और के का मानी मैथ के अंदर गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। का रहेगा तो आपको गुना डाल देना है। 6 चौके 24 और 1 25 बट्टा में 4 और प्रतिशत के लिए आप क्या लिखेंगे, बट्टा में 100। परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लिखते हैं सर, 100 लिखते हैं। आपको पता है ना सर 25% का मतलब 25/100, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बटा में क्या रहेगा, 100 रहेगा। पार्ट नंबर 2 वहां पर मैंने क्लियर किया है, परसेंटेज को खंगाल कर रख दिया है। परसेंटेज की उसकी औकात तक पहुंच गए हम, उसकी औकात पता किए हैं। जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सर तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, तो हमने यहाँ पर लिखा 1600 का 1600, का के लिए गुना लगा दिए, 6 चक 24 1 25/4 और परसेंटेज के लिए 100 प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 800 का आप 800 लिखेंगे, का मानी फिर से गुना, 12 दूना 24 और 1 25/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 है कि नहीं है। अब इसको आप क्या कीजिए, बस सॉल्व कीजिए, काट कुट कीजिए। देखिए आप काटेंगे सर 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। और ये 4 से सर 8 पार होगा 2 बार में, और यहाँ डबल जीरो है सर, यानी 200 बार में, ठीक है। अब इस 2 से इस 200 को काटेंगे सर तो यहाँ 100 आएगा। कितना आएगा सर, 100 आएगा। इधर काटिए आप, 25 चौका 100 फिर से 4 बार में, ठीक है। और ये 4 से आप इस 16 को काटेंगे, 4 चौके 16, यहाँ पर बचेगा सर डबल जीरो यानी 400। और फिर आप 4 से इस 4 को पार करेंगे 100 बार में, है ना। यानी कि 4 से 4 पार हुआ और ये डबल जीरो आ गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 100 और इधर प्लस, इधर क्या बचा है सर, 100 बचा हुआ है। क्या आपको इतनी बातें समझ आ गई। क्या ये बचपन की किताबें नहीं है सर, क्या ये बचपन का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सर। बचपन सर हम सीखते थे, मास्टर जी मुझे सिखाया करते थे, कुर्सी पर बैठकर कॉपी लेकर आते थे, लिखकर कॉपी के ऊपर सर आपको बजाते समझाया जाता था। ईमानदारी से बोलिएगा वहाँ पर आप सीखे थे ना, यस सर। चलिए तो इधर आपके पास 100 बचा, इधर 100 बीच में प्लस है, 100 में 100 जोड़ दीजिए आप, तो 100 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा सर, 200 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से एक विकल्प में आपको 200 भी नजर आएगा जी। माइनस में भी 200 हो सकता है लिखा हुआ, प्लस में भी हो सकता है, 100 हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो 4 विकल्प में एक विकल्प तो सर सही होगा, बिल्कुल, और वही आपको टिक आउट करना है, लगाना है, सही लगाना है। चलिए 32 नंबर, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय, सर ये 5/3 है, 5/3 के बजाय 3/5 से क्या कर दिया सर, गुना कर दिया। सर गलती हो गया सर, यहाँ पर गलती कर दिया स्टूडेंट ने। क्या किया देखिए, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय वह 3/5 से गुना कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है सर, गणना में उसका प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है सर। देखिए एक छात्र ने एक संख्या को कितना से गुना करना था, उसको गुना करना था सर 5/3 से, उसको गुना करना था सर 5/3 से, लेकिन कर दिया 3/5 से। देखिएगा उसको गुना करना था सर 5/3 से, लेकिन गुना कर दिया 3/5 से। सर गलत नहीं किया, सर गलत नहीं किया, हो सकता है सर मिस्टेक हो गया। सर कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, मिस्टेक हो जाता है, स्टूडेंट से ना सर मिस्टेक हो गया होगा। देखिए 5/3 के बजाय वह 3/5 से गुना कर दिया। कोई संख्या है भाई, वो संख्या क्या है पहले ये पता कीजिए। देखिए सर 5/3 और 3/5 है ना, इसमें 3 और 5 का सर एलसीएम ले लीजिए।
3 और 5 का ना एलसीएम आप निकालेंगे तो 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम सर 15 आएगा। बिल्कुल बढ़िया से सर। देखिए मान के चलिए कि वह संख्या 15 है जिसमें ये स्टूडेंट इस तरह का हरकत किया, जिसमें स्टूडेंट के साथ ये गलती हुई, है ना। यानी कि 15 है वो संख्या। गुना कितना से करना था? 5/3 से 15 को कर दिया, 15 को 3/5 से। सर देखिए जरा ध्यान से, ये तो सर 3 × 15, इधर 25 आ गया, इधर कितना आ गया आपको? 25 आ गया, और ये 5 × 15 इधर आपको सर, इधर 3 × 9 आ गया। देखिएगा ध्यान से। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, मैंने सर संख्या क्या लिया? 15। उस स्टूडेंट ने क्या किया? इस 15 को 5/3 के बजाय वह 3/5 से गुना कर दिया। सर 5/3 गुना 15 से 25 आया, 3/5 गुना 15 से सर 9 आया। जरा इस 25 और 9 पर नज़र डालिए और ये बताइए कि सर कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच? कितना का डिफरेंस है सर? 25 और 9 के बीच सर कितना का डिफरेंस है सर? 16 का डिफरेंस है सर। 25 पर कितना का डिफरेंस है सर? 16 का है। यानी 25 जो है 9 से कितना बड़ा है सर? 16 बड़ा है। ये त्रुटि हुई सर 16। लेकिन आपको परसेंट में ना पूछा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 25 पर सर कितना है? 16 है। यानी कि 16 बटा कितना होगा सर? 25 होगा। और क्या होगा सर? परसेंटेज के लिए प्रतिशत में ना बताना है आपको, तो सर प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है। क्या बताया है प्रतिशत में बदलने के लिए? सर आप 100% से इसको गुना कर दीजिए। देखिए 25 के पहाड़ा से 100 कटा 4 बार में, और 16 चौका कितना होता है सर? 64 होता है सर। 64% इस प्रश्न का सर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर। यही आपका सर उत्तर है। क्या आपको ये बात समझ आई सर? क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। तो ये रहा आपके पास 31 नंबर और ये रहा 32 नंबर। चलिए हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की और 34 नंबर क्वेश्चन की। मैं एक बार में 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखकर आपको बताऊंगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक कार 16,000 रुपया में खरीदा, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? भाई एक कार है, एक कार खरीदा गया 16,000 रुपया में, और उस कार का जो रेट है ना प्रत्येक वर्ष 10% कम जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे कि 2 साल के बाद मूल्य कितना होगा उसका। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखिए भाई कार का मूल्य है कितना? 16,000 और एक साल में कितना प्रतिशत कमता है? 10%। एक साल में 10% कमता है। बताइए 16,000 रुपया तो इसका ये 100% हुआ। अब एक साल के बाद 10% कम गया तो कितना प्रतिशत बचा? 90%। यानी 16,000 का 90% एक साल में। फिर दूसरा साल में फिर 90%। कितना? 90%। आपको 2 ही साल के बारे में पूछा है, हम 2 बार 90% लिखे। भाई 10% कम गया, यानी 100 में 10% कमा तो 90% बचा कि नहीं बचा? यस सर। चलिए आगे बढ़िए, देखिए आगे। ये 16,000 और ये गुना 90% मतलब 90/100, फिर गुना यहाँ पर 90 में ये आपको 100 आया। अब जरा काट छांट कीजिए, ये 100 से यहाँ पर 1 0 ये कटा और 1 0 ये कटा। भाई 2 0 है ना, 1 0 इसको दे दिया, 1 0 इसको दे दिया। अब यहाँ का 2 0 और यहाँ से ये 2 0 गायब हो गया। इधर क्या बचा आपको? इधर बचा 160 गुना इधर 9 गुना 9 यानी 81। भाई 9 9 81 होता है, बचपन में आपने पढ़ा है। देखिए 160 का गुना 81 से। सर 160 का गुना नहीं कीजिए, 16 का कीजिए, 0 बाद में लगा देंगे। 16 गुने 1, 16 के 6 हो गया, और हासिल आपको कितना है सर? 1। 16 8 128, 16 8 128, इसमें का हासिल 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 129। 129 और 0 यहाँ सटा दीजिए, आ गया उत्तर 12,960। कितना? 12,960। यानी कि इस प्रश्न का जवाब है 2 साल के बाद उस कार का मूल्य होगा 12,960, जबकि वह कार 16,000 रुपया में खरीदा है।
ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिए। एक परीक्षा में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना सर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार दोहराया गया है क्वेश्चन को। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना परसेंट चाहिए? 35% सर। यानी कि पास होने के लिए कितना चाहिए सर? 35% चाहिए। पास होने के लिए, पास होने के लिए 35% चाहिए। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला तथा वह 30 अंक से क्या हो गया सर? अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। कितना अंक से फेल हो गया सर? 30 अंक से फेल हो गया। देखिएगा ध्यान से, फेल कितना अंक से हो गया सर? वह 30 अंक से फेल हो गया। बड़ा अफसोस की बात है सर, बड़ा अफसोस की बात है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए, यानी पास होगा परीक्षा तब 35% अंक चाहिए, अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक ही मिला। कितना सर? 40। टोटल कितना सर प्राप्त किया वो? सर टोटल अंक जो प्राप्त किया ना वह 40 है सर। टोटल अंक वह 40 प्राप्त किया है और 30 अंक से सर फेल हो गया। 30 अंक से ना सर फेल हो गया। बड़ा अफसोस की बात है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि इस परीक्षा को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था? देखिए, फेल हुआ 30 अंक से और 35 प्राप्त किया, यानी 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 बराबर होगा 70। यानी इस परीक्षा को पास करने के लिए उस छात्र को 70 अंक आने चाहिए थे। कितना अंक? 70 अंक सर आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आया। लेकिन नहीं आया, 30 से वह फेल हो गया सर। 35% पास होने के लिए, यानी कि 35% का मतलब सर 70, यानी 35% किसके बराबर है? 70 के बराबर है। 35% किसके बराबर है सर? 70 के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा सर, 30 अंक से फेल हुआ, ठीक है, और 35 अंक से सर ना वो पास होता, लेकिन 40 ही लाया, 40 ही लाया। यानी 40 प्लस 30 70, टोटल 70 लाता तो पास होता, यानी 35% पर पास होगा तो 35% 70 के बराबर हुआ सर। 35% कितना के बराबर? सर 70 के बराबर हुआ। यानी कि 35% 70 के बराबर है। सर आप एक बात बताइए, 100% सर पास होने के लिए 100% होना चाहिए सर। यानी 100% का मान आप निकालेंगे, 100% का मान आप निकालेंगे, 100% का मान सर आप निकालेंगे तो सर क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 70 बटा में 35 और गुना कितना से सर? 100 से गुना करना होगा। गुना कितना से सर? 100 से गुना करना होगा। अब जरा इसको काटिए, 35 दूना 70, 35 दूना 70, और इसको अगर आप गुना करेंगे सर, 2 गुना 100 सर होता है 200। यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं सर? 200 है, 200 है। समझ में आया सर? क्वेश्चन समझ में आया सर? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है सर। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है ये, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे सर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला तथा वह 30 अंक से सर अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं सर? ये रहा इस प्रश्न का जवाब, और ऐसे आपको करना है सर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं कि 35 नंबर और 36 नंबर क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और 34 नंबर क्वेश्चन जो मैंने किया है सेम उसी प्रकार से ये 35 नंबर क्वेश्चन है, उसी बेस पर दम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी। देखिएगा, अभी जो आपने किया 34 नंबर, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 40% अंक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हैं सर? इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया ना 34 नंबर, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है सर। इससे पहले वाला क्वेश्चन में कितना अंक से सर फेल हुआ था? कितना अंक से फेल हुआ था? 30 अंक से सर, 30 अंक से फेल हो गया था और लाया कितना था? 40, है ना। देखिए
एक बात बताइए, पास होने के लिए कितना परसेंट? 40%। सर पास होने के लिए चाहिए कितना? 40%। ठीक है, और विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया। कितना? 185 अंक प्राप्त किया और 15 अंक से फेल हो गया। सर 185 ही लाया वो। कितना लाया सर? 185 लाया। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि वह जो है 185 अंक लाया और 15 अंक से सर क्या हो गया? फेल हो गया। 15 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। यानी कि फेल कितना से हुआ सर? 15 से। कितना से? 15 से। और टोटल सर उसने कितना अंक प्राप्त किया? सर टोटल कितना किया? 185। कितना? 185। जरा मुझे आप बताइए कि फेल कितना से किया? तो 15 अंक से किया। यानी कि पास कितना से करता सर? पास कितना से करता? 185 और 15 कितना होगा सर? 200। 185 और 15, 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 8 1 9 10 के जीरो हासिल 1 और 1 2, यानी 200 अंक अगर उसको आता तो वह विद्यार्थी सर पास हो जाता। यस सर, यानी कि पास होने के लिए 40% यानी 200 नंबर वह लाता तो पास होता। यानी 40% ये जो है ना वह किसके बराबर है? ये 200 के बराबर है। 40% इस 200 के बराबर है। कितना? 200 के। आप बताइए 100% का मान सर क्या होगा? 100% का मान क्या होगा सर? 200 और बट्टा में 40 गुना में 100, है ना सर? चलिए काटिए इसको, 0 से 0, 4 5 20 और 5 गुना 100 सर होता है 500। ये आपका राइट आंसर है सर। यानी कि जो है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं सर? 500 अंक। क्वेश्चन नंबर 36, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% है। यानी कि सेम इसके जैसा तो नहीं है सर, लेकिन मिलता जुलता है। देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्त अंक का जो परसेंटेज है ना सर वह 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, आपको अंक दिया है सर, अधिकतम अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? सर 450 का 42% निकालिए। 450 का 42% यानी 42 के बट्टा में 100। 42 के बट्टा में सर 100, जरा काटिए इसको। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 कट गया सर। 5 के पहाड़ा से 5 नामा 45 और 5 दूना 10 और ये 2 से 42 कटेगा सर 21 बार में। यानी कि आप 9 गुना 21 करेंगे। 9 गुना 21 कितना होगा सर? 9 गुना 1 9 और 9 दूना 18। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है सर? 189। अर्थात परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है सर? 189 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये रहा 35 नंबर और ये 36 नंबर। उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी इसके जो बाकी 4 क्वेश्चन और है, यानी 40 तक मैं जाऊंगा आज। देखिए क्वेश्चन कैसा है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं निपटारा। उसके बाद 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर तीनों एक ही वेराइटी के क्वेश्चन है, तो मैं उसको एक ही साथ करूंगा। यस सर, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक परीक्षा में 1100 लड़कों, भाई बॉयज कितने हैं? बॉयज ये आपके पास 1100 है। कितना है? 1100। और लड़कियां कितनी हैं सर? 900। यानी कि गर्ल्स कितनी हो गई? 900 हो गई। एक बात बताइए, बॉयज 1100 और गर्ल्स कितने हैं? 900। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया सर। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। उनमें से 50% लड़का
और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, यानी पास हो गई। बताइए लड़का कितना प्रतिशत पास हुआ? 50। सर टोटल लड़का कितना था? 1100। 50% पास हुआ, इसका मतलब 50% फेल हुआ, यानी 50% वह क्या हो गया सर? फेल हो गया। 50% क्या हुआ? फेल। 50% मतलब आधा। 1100 में आधा लड़का पास और आधा लड़का फेल। 1100 का आधा कितना हुआ? 550। सर 550, 500 दूना 1000 और 50 50 100, 1100। 50% बच्चा जो है लड़का वह क्या हुआ? उत्तीर्ण हुआ, यानी पास हुआ, तो 50% फेल हुआ। यस सर। जरा लड़की की बात कीजिए। सर लड़की 40% ही उत्तीर्ण हुई, 40% उत्तीर्ण हुई। 100 में 40% पास हुआ तो कितना फेल हुआ? 60%। ईमानदारी से बोलिएगा 60% वो फेल हो गई लड़कियां सब। देखिए यानी कि वह फेल कितना हुई सर? 60% फेल हो गई। कितना? 60% लड़कियां फेल है। जरा 900 का 60% कितना होगा? सर 900 का? यस सर। 900 का 60%, 60 के बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 9 6 के 54, यानी उत्तर आया 540। यानी 540 लड़कियां फेल हुई है। 540 लड़कियां फेल हुई है सर। 540 लड़कियां फेल हुई। देखिए लड़का 550 फेल हुआ और लड़की 540 को फेल हो गई। क्या पूछा है आगे? देखिए यहां तक तो हो गया सर, ठीक है, यहां तक हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? एक बात बताइए, फेल टोटल परीक्षार्थी कितना है? परीक्षार्थी का मतलब समझते हैं, यानी कि परीक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, परीक्षा देने वाले। तो परीक्षा देने वाले तो लड़की भी है और परीक्षा देने वाला लड़का भी है, तो दोनों ना परीक्षार्थी होगा। तो आपसे परीक्षार्थी पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, यानी लड़का और लड़की दोनों जो फेल हुआ वो टोटल कितना हुआ? तो 550 और 540 को जरा आप ऐड कीजिए। सर 550 और 540 को आप ऐड करेंगे ना, देखिए ये 0, 5 4 9, 5 और 5 10, ये आपके पास आया फेल का लिस्ट। यानी कि टोटल परीक्षार्थी कितने हैं फेल वाले? 1090। 550 में 540 जोड़िए, 0, 5 4 9, 5 5 10, 1090 फेल हो गए पूरे परीक्षार्थी। 1090 प्रतिशत में उत्तर क्या आएगा सर? इसका प्रतिशत में उत्तर क्या आएगा? जरा एक बात बताइएगा, टोटल परीक्षार्थी कितने हैं सर? टोटल लड़का 1100 और लड़की 900, तो हो गया 2000। यानी कि 1090 तो फेल हो गया कितना में? 2000 में। तो 1090 और बट्टा में 2000। सर टोटल परीक्षार्थी की ना बात बोला गया है। कॉन्सेप्ट इज पावर सर, दिमाग लगाइए दिमाग। टोटल परीक्षार्थी कितना? 1100 लड़का और 900 लड़की, तो 2000 ना हुआ टोटल परीक्षार्थी। और दोनों मिला के फेल कितना? 1090। तो कितना में? 2000 में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए सर 100% से गुना, 2 0 से 2 0 और 1 0 से यहाँ 1 0, उत्तर आया 109 बट्टा में 2। इसको आप भाग लगाइए, इसको आप भाग लगाइए। देखिए 2 से तो 10 कट गया 5 बार में। सर 2 5 10 जी, 9 में भाग लगाइएगा तो 2 चौके 8 यानी 4। फिर यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट आएगा और 2 5 10 यानी उत्तर आया आपको 54.5। 54.5 यानी कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है सर? 54.5% है सर। यही तो आपका उत्तर है। यस सर। चलिए हम फटाफट से इसके आगे का क्वेश्चन 37 के बाद 38 39 40 तीनों एक ही वैरायटी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सर। और अभी के वीडियो का सबसे अच्छा प्रश्न, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अभी के वीडियो का नहीं बल्कि प्रतिशत का जितना भी प्रश्न किए हैं ना, सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत ये 3 क्वेश्चन जो आप अभी देखने वाले हैं ना, ये है आपके लिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो का। ये 3 प्यारे प्यारे प्रश्न को सर बनाने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा।
और वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। जी हाँ, ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 3 क्वेश्चन जो है तीनों मैंने क्या किया है, एक ही कॉन्सेप्ट पर लिया है सर, एक ही कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। और इसके लिए ना सर एक ट्रिक आपको याद ही कर लेना है, अभी अभी याद करना है, और हो सके तो उस ट्रिक को सर लिख लेना है अपने कॉपी में। ईमानदारी से बोलिए, कॉपी आपका खुला हुआ है या नहीं? आप कॉपी खोल कर बैठे हैं सर? नहीं बैठे हैं? अभी से भी कॉपी और कलम अपने पास में ले आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो कितना प्रतिशत की कमी होगी? कभी भी आपको प्रतिशत वाला प्रश्न में, कभी भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन में वृद्धि और कमी की बात होगी, यानी कि बढ़त गए या घटत गए, यानी बढ़ना और घटना वाला चर्चा अगर आपको प्रतिशत के किसी भी प्रश्न में सर होगा ना, आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। क्या है ट्रिक सर? ट्रिक सुनिएगा। देखिए हम पहले आपको क्या बता रहे हैं, बढ़ना, ठीक है, यानी कि बढ़ेगा तब, और जब घटेगा तब। घटेगा मतलब यानी कि कमी होगी। वृद्धि बढ़ने को बोलते हैं और कमी घटने को बोलते हैं, है ना। घटने को क्या बोला जाता है? अगर घट रहा है तो वो कमी हो गया। देखिए बढ़ना को आप यहाँ यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। यू का मतलब अपर, यू मतलब अपर। और घटने का मतलब लोअर, लोअर नहीं लोअर, लोअर नहीं समझिएगा। अरे नाइट पैंट वाला लोअर नहीं बुझिएगा, लोअर, लोअर का मतलब कमना, ठीक है। यू से अपर और एल से लोअर समझना है, और अपर और लोअर से ही ये ट्रिक हमारा काम करेगा। देखिए ट्रिक क्या रखना है, अपर प्लस लोअर, अपर प्लस लोअर, आप फिर प्लस और अपर गुने लोअर, अपर गुने लोअर, एक बार प्लस में लिखिएगा और फिर उसको गुना में लिखिएगा। अपर प्लस लोअर और प्लस अपर गुने लोअर, और इसके बट्टा में सर 100 और यहाँ प्रतिशत। ये आपका ट्रिक है सर, यही बेमिसाल ट्रिक है सर। बढ़ते हुए और घटते हुए वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। बस इस ट्रिक पर आप रखिए ना एक बार, देखिए कितना मजा आता है। देखिए बढ़ने के लिए यू और घटने के लिए एल, यानी कि लोअर। देखिए हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, अपर प्लस लोअर प्लस अपर गुने लोअर, और इसके बट्टा में 100 और यहाँ प्रतिशत। देखिए अपर मतलब क्या बताए हम? बढ़ना। सर 10% की वृद्धि, वृद्धि यानी 10% की वृद्धि, यू की जगह 10, बढ़ रहा है ना सर। सर 10% वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, तब बढ़ने के लिए यू, तो यू का मान सर 10, प्लस का प्लस लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिकबा काम करेगा, अभी पहले बनाइए तो। लोअर का मतलब घट गया। देखिए फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% कम गया, तो ये 20% लोअर हो गया। तो 20% लोअर हुआ ना, घट गया, तो घटने का मतलब होता है माइनस। क्या होता है सर? माइनस होता है। तो आप इस 20 को यहां माइनस में लिखेंगे, यहां पर लोअर की जगह क्या होगा सर? माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है? 20, तो 20 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। प्लस का प्लस लिखिए, फिर यू का मान 10 गुने, और लोअर का मतलब फिर से माइनस का 20। सर यही काम करना है। अब बट्टा में 100 और यहाँ प्रतिशत। कोई दिक्कत है? देखिए अब यहाँ 10 और प्लस गुने माइनस, माइनस 20 का 20, फिर यहाँ पर क्या होगा सर? प्लस और 20 दहाई 200। सर 20 दहाई 200, माइनस में 200 और बट्टा में सर 100, बट्टा में 100 और यहाँ प्रतिशत। देखिए एक जगह दोनों चिन्ह प्लस माइनस नहीं रहेगा, एगो ब्रैकेट में, इससे ही काट दीजिए सर 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है सर? 10 माइनस 20 और प्लस गुने माइनस, माइनस 2। अब देखिए 20 में 2 जोड़िएगा 22, 10 माइनस 22। सर 22 में से 10 घटाइए ना,
22 में से 10 घटेगा, 22 माइनस में है, 22 में से 10 घटेगा सर, 12 बचेगा माइनस में, और प्रतिशत अपने जगह पर। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया सर। कितना प्रतिशत की कमी? माइनस कमी को दर्शाता है। माइनस किसको दर्शाता है? कमी को रिप्रेजेंट करता है सर, माइनस कर्ज को बताता है। -12% इस प्रश्न का सर राइट आंसर है। आपको क्या याद रखना है? ये आपको याद रखना है, अपर प्लस लोअर, और प्लस अपर गुने लोअर। अपर का मतलब जो बढ़ेगा, वृद्धि होगा, वहां रखना है, और लोअर का मतलब जो घटेगा वहां रखना है, घटेगा वहां रखना है। जो घटेगा ना जितना प्रतिशत, उसको माइनस में रखना है सर, माइनस में। ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। देखिए हम इसको बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया, कुछ नहीं पढ़ना है, खाली बढ़ाया गया कितना और घटाया गया कितना, वही देखना है। फॉर्मूला क्या है सर? अपर प्लस लोअर प्लस अपर गुने लोअर बट्टा 100, और यहां पर प्रतिशत, यही तो काम है। देखिए अपर कितना बढ़ाया है, 10 लिखिए, प्लस तो यहां प्लस लिखिए, और लोअर कितना सर? 10 कम, डायरेक्ट यहां माइनस लिख दें, माइनस में 10 लिख दें, बाद में तो सर प्लस गुने माइनस माइनस हो ही नहीं जाता है। यस सर, अब फटाफट थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। अब यहाँ क्या है सर? प्लस। देखिए अपर कितना? तो सर अपर 10, अपर 10, गुने लोअर कितना सर? लोअर कितना? ये भी 10, माइनस में 10, माइनस में 10, और बट्टा में 100, और यहाँ प्रतिशत। देखिए 10 माइनस 10 और प्लस का प्लस, 10 दहाई 100, 10 दहाई 100 माइनस में, और प्लस गुने माइनस डायरेक्ट ही हम माइनस लिखिए, और यहां पर हो गया सर 100 और बट्टा में 100। ये 100 से ये 100 कटा, और यहां प्रतिशत है। उत्तर आएगा आपको 10 माइनस 10। यहां तो सर 1 बचा कि नहीं? देखिए 10 और ये दोनों माइनस वाला जुड़ेगा 11, और 11 में से 10 गया माइनस का 1, और प्रतिशत अपने जगह पर। ये आपका उत्तर आया सर। कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ सर? -1% का परिवर्तन हुआ, यानी 1% घट गया। क्या हो गया? घट गया। माइनस कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कमी को। सेम ये क्वेश्चन, इसी के जैसा ये क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला क्या है? अपर प्लस लोअर प्लस अपर गुने लोअर बट्टा 100, और यहां प्रतिशत, यही तो है। देखिए अपर इस बार देखिए, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं। देखिए बढ़ कितना गया? 15%, अपर की जगह 15, माइनस लोअर कितना सर? लोअर सर लोअर है 20, कितना है? 20, लोअर नहीं सर, लोअर, लोअर। ठीक है, और प्लस के जगह डायरेक्ट हम माइनस रख दे, क्योंकि यहां से माइनस तो हो ही जाता है बाद में। अपर कितना है सर? अपर है 15, और गुना लोअर सर, लोअर है 20, यहां हम 20 लिखेंगे क्योंकि इसका माइनस यहां प्लस के साथ माइनस आ गया। ठीक है, और बट्टा में 100, और यहां प्रतिशत। आगे देखिए, आगे 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 माइनस, देखिए 15 दूना 30, यानी कि 300, बट्टा में 100, और यहां प्रतिशत। ये 100 से ये गया 3 बार में, 15 माइनस 20 और माइनस का 3। देखिए 15 माइनस 20 और 3 सर, 20 और 3 23, दोनों माइनस में है सर, समान जाति का है, जोड़ दीजिए 23, और जरा 23 में से आप 15 घटाइए, 23 में से 15 सर 8, 23 में से 15 गया 8 सर, माइनस में आएगा कि प्लस में? सर माइनस में आएगा। 8% की सर क्या हो गया सर? कमी हो गया। इस प्रश्न का सर राइट आंसर है। समझ में आया सर? मजा आ गया सर आज की इस वीडियो में, खूब मजा आया सर। सबसे बड़का बात है सर यहाँ पर कि अगर वृद्धि और कमी वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो पक्का है कि उस क्वेश्चन को सर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा ट्रिक याद है। ट्रिक सर, अपर प्लस लोअर, अपर प्लस लोअर प्लस अपर गुने लोअर बट्टा में 100%, बट्टा में 100%। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आज का ये छोटा सा वीडियो
आपको पसंद आया होगा। प्रतिशत से संबंधित मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन को करवा चुका है। बिहार एसएससी 2023 इंटर लेवल जो वैकेंसी आया है, जिसकी आप तैयारी में लगे हैं सर, मैथमेटिक्स का तैयारी आप कर रहे हैं, इस उड़ान बैच के साथ सर, राजा ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़कर सर कर रहे हैं ना, विश्वास रखिए सर, आप यहां से उदास नहीं होंगे। आप यहां से उदास कभी नहीं होंगे सर। बिल्कुल, मैंने अभी तो एक ही चैप्टर को कराया है अभी तक, सिर्फ प्रतिशत। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो प्यारा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में सर एक प्यारा सा बात जो आपको ना सबसे अच्छा लगता होगा ना सर, वो बात मेरे लिए जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।